Hello friends, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am teaching you mathematics standard 7th. Now this is the chapter number 9, direct proportion and inverse proportion. Before doing the exercise, we will first of all understand what do you mean by direct proportion, direct proportionate, okay? So I am reading this statement for you and I will give the example for this. When the value of one quantity increases with an increase in the proportionate value of another related quantity, and the value of one quantity decreases with a proportionate decrease in the value of other related quantity, and the ratio of the two related quantity remain constant, then it is in direct proportionate. डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट जनरली हम लोग कॉस्ट के रिलेटेड करते हैं. अगर हमने कोई चीज़ सामान खरीदा, अगर उसको हमने ज़्यादा खरीदा तो ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, कम खरीदा तो कम कॉस्ट देना पड़ेगा. तो शॉप की जो है वो लोग फिक्स करते हैं, शॉपकीपर्स कांस्टेंट फाइंड आउट करके, रेशो फाइंड आउट करके कि उनको कितना ज़्यादा और कम करना है, नहीं तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा. सो वो लोग कांस्टेंट फिक्स करते, कितना ज़्यादा करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा. सो दैट कांस्टेंट वी आर गोइंग टू फाइंड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट. सो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. ये है एग्जाम्पल. नंबर ऑफ नोटबुक्स 4 आपने खरीदा तो कॉस्ट कितना देना पड़ा 20. अगर आपने 7 खरीदा तो कॉस्ट कितना देना पड़ा 35. अगर आपने 10 खरीदा तो कॉस्ट देना पड़ा आपको 50. अगर आपने 12 खरीदा तो कॉस्ट देना पड़ेगा आपको 60. अगर हम लोग अभी कैसा उनको मालूम पड़ता है कि उनका जो है उनको प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को, तो ये लोग ऐसा निकालते हैं रेशो करके 4/20, यानी कि पहले जो बुक्स लिया है फिर वो कॉस्ट वो रख दिया उन्होंने. तो उन्होंने जब किया 4 डिवाइड किया तो 1/5 आया. ऐसे 7/35 किया तो 1/5 आया. 10/50 रखा 1/5 आया. 12/60 रखा 1/5 आया. तो सब में कांस्टेंट है, इसका बोलते 1/5 इज ए कांस्टेंट. सो ये लोग एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करके उनको ऐसे ही वो लोग कॉस्ट और उसके जो कॉस्ट है और कितना बढ़ाना है वो उनका इसमें कांस्टेंट रख के ही वो लोग करते हैं, नहीं तो उनको लॉस हो जाएगा. अभी ये है एक्सरसाइज प्रैक्टिस 37. इफ़ 7 kg कॉस्ट ऑफ ओनियन रुपीज़ 140 रुपीज़, 7 kg का जो ओनियन है वो 140 रुपीज़ है. हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ओनियन. आपको 12 kg खरीदना है तो कितना है, तो ये कॉस्ट है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. 7 kg है तो 140 रुपीज़ है, तो 12 है तो ये चक रुपीज़ भी ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा खरीदना है. तो बिफोर सॉल्विंग दिस वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस द सॉल्यूशन. हाउ टू राइट दिस स्टेटमेंट. सो सॉल्यूशन में हम लोग लिखते टाइम फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट शुड बी क्लियर्ड like let the cost of 12 kg onion be x. cost of 12 kg x है because x हमको मालूम नहीं है. the weight of the onion and its cost are direct proportion. तो पता ही है कॉस्ट और कॉस्ट का रिलेटेड आएगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. तो फर्स्ट यू हैव टू क्लेरिफाई कि इट इज़ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, फिर 7/140. 7 मीन्स आपका क्या था ओनियन kg और 140 इसका प्राइस इज इक्वल टू 12 जो आपको खरीदना है अपॉन एक्स कॉस्ट. फिर 7/40 को कैंसिल किया, डिवाइड किया, 1/20 आया इज इक्वल टू 12/x एज इट इज़ रखना है. फिर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स एंड 12 इंटू 20 ये गया. एक्स इज इक्वल टू 240 रुपीज़. So we will write this answer like this. We pay rupees 240 for 12 kg of onion. 12 kg of onion आपको खरीदना है तो आपको 240 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है. सेकेंड क्वेश्चन. इफ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीड. फीड मतलब जो चारा हम लोग गाय को देते हैं, तो बंचेस हमने लिया, 600 रुपीज़ पे करना पड़ा. हाउ मेनी विल 1280 रुपीज़ बाय. अभी उल्टा पूछा है, आपको बंचेस निकालना है, रुपीज़ दे रखा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ही है, रुपीज़ कॉस्ट का है. 600 रुपीज़ में 15 बंचेस था, अभी रुपीज़ कितना दे रखा है आपको 1280, तो ज़्यादा है तो बंचेस भी क्या होगा ज़्यादा होगा. तो लेट द राइट द सॉल्यूशन बाय राइटिंग द स्टेटमेंट. लेट्स रुपीज़ 1280 बाय एक्स बंचेस ऑफ कैटल फीड. एक्स बंचेस चाहिए अभी तो एक्स रखा. द कॉस्ट ऑफ द कैटल फीड एंड द नंबर ऑफ बंचेस ऑफ कैटल फीड आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट.
यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, ये आपको बताना है। उसके बाद आपने कैसा रखा, 600, हमेशा कॉस्ट ऊपर रखते हैं और बंचेस नीचे। 600 है, उस ये आपका रुपीज़ था, बंचेस कितना था 15। ऐसे ही कितना रुपीज़ है इजिकल टू 1280 रुपीज़। और क्या निकालना है, अभी निकालने वाला आपको नीचे वाला निकालना है, तो वो एक्स रखा। पर कॉस्ट अपॉन जो भी जब भी आपका क्वांटिटी है, क्वालिटी है या कुछ भी है, वो बंचेस है जो खरीदना है आपको, कॉस्ट हमेशा रुपीज़ पहले ऊपर आएगा और कितना आपको खरीदना है, नोटबुक है या आपने पेन खरीदा, वो सब नीचे आएगा। तो इधर बंचेस है वो नीचे आता है। हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कॉस्ट ऊपर आता है और जो सामान खरीदना होता है वो नीचे, कितना नंबर का सामान खरीद, नंबर ऑफ़ नोटबुक, नंबर ऑफ़ पेन, वो सब नीचे आता है। तो ऐसे ही ये लिखना है, बस इसमें आपको नंबर ऑफ बंचेस फाइंड आउट करना था, वो नीचे एक्स लिखा। बाकी सेम ही है जो आप कांस्टेंट फाइंड आउट करते हो। अभी ऐसे रखा आपने, मैंने डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया 600 अपॉन 15। 15 के टेबल में गया, 15 40 सा 600, देन ये 1280 एक्स बाय अपॉन एक्स ऐसे ही लिखा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1280 इंटू 1, 40x 1280 एज इट इज़। एक्स को रखा, ये 40 नीचे आ जाएगा बिकॉज इधर मल्टीप्लाई है, तो ये 40 क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये 40 आपका नीचे आ जाएगा। ओके, तो दिस वन, तो दिस इज़ अ क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसा आएगा। फिर ये 40 आपको डिवाइड करना है, तो 40 को 0 0 हमने कैंसिल किया, 4 को से कट किया, तो 4 3 ज़ा 12, फिर 4 2 ज़ा 8 32। आपने डिवाइड किया तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, या तो शॉर्टकट मेथड है कटिंग। तो यानी कि 40 मल्टीप्लाई 32 मीन्स आपका 1280 आएगा। तो ये 32 से गया, तो आपका आ गया बंचेस मिला। ये 32 क्या बंचेस है, 32 बंचेस ऑफ कैटल फील्ड। फीड मतलब कैटल फीड मतलब खाना, कैटल का जो खाना होता है दैट इज कॉल्ड कैटल फीड। अभी थर्ड क्वेश्चन में है, फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर 9 गाँवों के जो आपके काऊ है, गाँव के काउस है, उनके लिए 13 kg 500 ग्राम खाना फूड सप्लीमेंट चाहिए। ठीक है, एवरी डे, हर दिन चाहिए उनको। इन द सेम प्रपोर्शन, ऐसे ही प्रपोर्शन में, यानी कांस्टेंट ऐसे ही रहना चाहिए। हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउ, 12 काउस के लिए कितना चाहिए, ये भी ऐसे ही है। काउ ज़्यादा है तो ज़्यादा खाएगा, है ना, तो ज़्यादा, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है ये भी, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा चाहिए। सो सॉल्यूशन, लेट 12 cows needed x kg of food supplement। तो आपके 12 काउ के लिए जो हमको फाइंड आउट करना है, और सप्लीमेंट आपको खाना पता नहीं है, तो उसको x रखो। द नंबर ऑफ काउस एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, राइट द स्टेटमेंट, देन वी विल पुट इन द रेशियो 9 जो आपका काउ है अपॉन जितना आपको 13.5 जो आपको चाहिए वो नीचे रखना है। ओके, और 12 काउ जो 12 काउ है और कितना फूड सप्लीमेंट चाहिए वो आपने नीचे रखा x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 9 इंटू एक्स एंड 12 इंटू 13.5। ओके, तो 13.5 था। उसके बाद 9 अपॉन एक्स, दैट इज 9 इंटू एक्स। ओके, 9 इंटू एक्स रखा। फिर आपने ये 13.5 उसमें से पॉइंट को हटा दिया, डेसिमल को हटाया। डेसिमल हटाते व्हाट हैपन कि आपके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक है तो एक ज़ीरो। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू 135 अपॉन 10। सो 9x इज इक्वल टू क्रॉस, अभी हम लोग इसको कट कर सकते हैं। ये मैंने आप यहाँ पे 2 से किया, 2 6 12, 2 5 10। फिर ये मैंने ऊपर से किया, 5 1 5 और ये 27, यानी कि 27 5 135। ओके, कट किया। सो आपको कितना मिला, 9x इज इक्वल टू 6 इंटू 27, 9x इज इक्वल टू 162, मल्टीप्लाई किया तो 162। फिर ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई है, हमको x चाहिए तो x को अलग कर दो और इज इक्वल टू किधर लेके आएंगे, व्हाट हैपन, दिस इज इन मल्टीप्लाई, व्हेन इट कम्स टू हियर इट विल बिकम डिवीजन। सो 162 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 18। तो 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट।
तो 18 kg चाहिए आपको फूड काउ 12 काउस के लिए। सो 12 काउस के लिए आपको 18 kg ऑफ सप्लीमेंट चारा चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड 18 kg। Fourth question, the cost of 12 quintals of soya bean is 36,000 rupees. How much will 8 quintals cost? 12 क्विंटल जो है जिसे क्वांटिटी मेजरिंग सोयाबीन के लिए वो ₹36,000 है। सो हाउ मच 8, तो 8 क्विंटल का चाहिए। तो देखो 8 कम है, ज़्यादा का दिए रखा है, कम पूछा है, तो हमको कॉस्ट भी कितना रहेगा, कम ही रहेगा। ओके, सो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कम है तो कम कॉस्ट। सो स्टेटमेंट, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन एक्स, cost is not there, let it be x. Okay, the weight of soyabean and its cost are in direct proportionate. So direct proportionate you have to write down, then you write in a ratio form. Therefore 12 upon 36,000, 12 means that quintal and rupees, 36,000 is equal to 8 quintal you have to find upon x. The cost is not known, then cross multiply 1 into x and 8 into, it is become this is your cross multiply when you do this. Okay, 8 into 3,000, so 12 upon 36,000 is equal to 8 upon x, then you do cross multiply 1 into x, 8 into 3,000, then x is equal to, when you multiply this directly you will get 24,000. So the cost of the quintal of 8 quintal of the soya bean is rupees 24,000. The cost of the 8 quintal is 24,000 for soya bean. So see this is less. This was 36. Okay, earlier it was 36 for 12. Now it is for 8. So it is very less, 24. So this is also direct proportional. When we want some less quantity, the cost should be less. Okay, this is a direct proportionate. Fifth question, two mobiles cost 16,000 rupees. दो मोबाइल का कॉस्ट है 16,000 रुपीज़, यानी कि एक मोबाइल का 8, दोनों को करेंगे तो 16,000. हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय ए 13 सच मोबाइल. 13 का लेना कि ज़्यादा का लेना, तो कॉस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा, तो that is direct proportionate. Let the cost, answer, let the cost of 13 mobile be x. Rupees x रखा हमने because we don't know the number of mobile and their cost are direct proportion. यह तो आपको शो करना है direct proportionate है, you have to every time you have to write. Then therefore 2 upon 16,000, 2 मोबाइल का 16,000 है, रेशो में रखा, इज इक्वल टू 13 मोबाइल है, कॉस्ट यू डोंट नो, अपॉन एक्स. ठीक है, ऐसे रखा आपने. फिर हमने इसको यहाँ से डिडक्ट कर दिया, 2 1 2, 2 8 16 और 0 0, तो यानी 8,000. 1 अपॉन 8,000 इज इक्वल टू 13 अपॉन एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इंटू एक्स एंड 13 इंटू 8,000. सो व्हेन यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई 13 8 सा कितना होता है आपका 104. उसके बाद ये 0 0 यू हैव टू ऐड, तो 1,04,000. तो आपको अगर 13 मोबाइल पे लेना है तो 1,04,000 आपको पे करना पड़ेगा. So the cost of 13 mobile is 1,04,000. So this is the answer. So I hope you understood this exercise. So keep practicing and I will be coming back with my next video. Stay safe, stay at home. Thank you, and subscribe my channel and share my channel to everyone so that everybody should get my lessons daily and weekly, whenever I post. Okay, so thank you for watching. Bye.